तो चलिए आपको सीधे भोपाल ले चलते, जहां विश्व स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत किए हैं। पूरे विश्व की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। संकल्पों का, इरादों का दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, आप सभी के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। और आग्रह हमारे सभी अतिथियों से कृपया मंच पर पधारें। तालियां हम सभी की ओर से बेशुमार होना चाहिए आदरणीय देवियम सज्जनों। निश्चित ही मध्य प्रदेश की खूबसूरती, मध्य प्रदेश की समृद्धि का जिन्होंने प्रण लिया है, जो कदम से कदम मिलाकर हमेशा मध्य प्रदेश की खुशहाली के लिए संकल्पित हैं, हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री जी का सानिध्य हम सभी को मिला है, ऐसा नेतृत्व हमें मिला है। एक बार हम सभी की ओर से जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन में, स्वागत में। हार्दिक धन्यवाद। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है, और अपनी इस परंपरा और परिपाटी के लिए हमें जाना जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत और अभिनंदन के लिए हम आप सभी की ओर से विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत हम सभी की ओर से करें। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए आदरणीय देवियम सज्जनों। स्वागत के इस क्रम में सम्मिलित हो हम सभी। हरियाली से खुशहाली का संदेश देता ये उपक्रम। और अब इसी क्रम में हम आग्रह करते हैं स्वास्थ्य आयुक्त श्री तरुण राठी जी से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आग्रह मिशन संचालक एनएचएम डॉक्टर सलोनी सिडाना जी से माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। प्रमुख सचिव जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे डॉक्टर सलोनी सिडाना जी से ही। श्रीमती सूफिया फारूकी, आयुक्त महिला एवं बाल विकास के स्वागत के लिए संयुक्त संचालक मातृ स्वास्थ्य से हमारा आग्रह। आयुक्त स्वास्थ्य तरुण राठी जी के स्वागत के लिए आग्रह। उप संचालक शिशु स्वास्थ्य डॉक्टर हेमानी यादव जी, आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां हम सभी की ओर से भी बेशुमार होना चाहिए। स्वागत के इस क्रम में भरपूर तालियां हम सभी की ओर से आदरणीय देवियम सज्जनों। माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हम स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त और सुलभ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं, और उसी का क्रम है आज का ये कार्यक्रम। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे प्रोग्राम की रूपरेखा प्रस्तुत करने, अतिथियों का भावों से, शब्दों से स्वागत करने मैं आमंत्रित करती हूं प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश शासन श्री संदीप यादव जी को आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन दें। आज के इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम इस मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथिगणों का स्वागत करता हूं। प्रदेश के यशस्वी एवं दूरदर्शी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, कार्यक्रम में मंचासीन आयुक्त स्वास्थ्य तरुण राठी जी, एमडी एनएचएम सलोनी सिडाना जी, कमिश्नर विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ फारूकी मैडम, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय साथीगण। जैसा आप सभी को विदित है, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इसमें मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि स्थानीय अधिकारियों, स्थानीय लोगों के अलावा हमारे पास दिल्ली से हेल्थ मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर डॉक्टर पवन कुमार उपस्थित हैं, जो एडिशनल कमिश्नर हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में।
डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी हैं जो एम्स में कार्यरत हैं और जिनका सहयोग हमें लगातार प्राप्त हुआ इस डॉक्यूमेंट के संचयन में, जिसका विमोचन आपके कर कमलों से होना प्रस्तावित है। आज इस कार्यक्रम में जिलों से हमारे CMHO गण, हमारे सिविल सर्जन्स, हमारे अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी, अनेक डीन इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इसके साथ ही जो हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, उनके लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। फोक्सी से जो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी का जो बड़ा संस्था है, वहाँ से डॉक्टर प्रिया भावे, डॉक्टर आभा जैन, इसी प्रकार IAP से उपस्थित डॉक्टर महेश्वरी, ये सभी अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सर, आज के कार्यक्रम में सर मैं अवगत कराना चाहूँगा सर कि नीति आयोग के डॉक्टर VK पॉल जी, जो नेशनल लेवल पर हेल्थ और इस सेक्टर में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं, उनका भी हमें विशेष संदेश प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार ICMR के DG महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल, जो सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं दिल्ली में, उनका भी हमें विशेष संदेश प्राप्त हुआ है। इन सब के सहयोग से, साथ ही एम्स में जैसे मैंने बताया डॉक्टर रमेश अग्रवाल और उनकी टीम है, एम्स भोपाल की टीम है, सफदरजंग दिल्ली की टीम है, मध्य प्रदेश के हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, डीन्स हैं या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, फोक्सी हैं, IAP के रिप्रेजेंटेटिव हैं, डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, यूनिसेफ, नीपी, क्लिंटन हेल्थ, सभी के सहयोग से सर जो हमारा एक मुख्य चैलेंज इस समय मध्य प्रदेश के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, लगातार स्वास्थ्य के विभिन्न इंडिकेटर्स में जो प्रोसेस इंडिकेटर्स हैं उनमें अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होते हुए भी जो हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में हम आज भी कहीं ना कहीं देश के एवरेज से पिछड़ रहे हैं। सर, आज इस कार्यक्रम में हम उसको कैसे राष्ट्रीय दर से के बराबर लाएं और फिर उससे भी बेहतर कर सकें, उसका रोड मैप का विमोचन आपके माध्यम से कराना चाहेंगे सर। इसी प्रयास में सर, जैसा आपको ज्ञात है सर कि सभी ऑनलाइन सिस्टम जो हमारा ANC चेकअप से लेकर और विभिन्न जो हम जननी सहायता और प्रसूति सहायता श्रम विभाग के माध्यम से और हेल्थ विभाग के माध्यम से वितरण करते हैं, उस सभी को ऑनलाइन सिस्टम जो है अनमोल 2, बेसिकली अनमोल से पहले भी एक पोर्टल चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ समस्याओं के आते नए पोर्टल का शुभारंभ होगा। इस शुभारंभ से पूर्व सर हमने जिलों में, सभी जिलों में ट्रेनिंग कैंप्स आयोजित किए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इसमें लोगों में काम करना है। और ट्रेनिंग के बाद, आज इस शुभारंभ के बाद हम पुराना हमने ऑफ कर दिया है पोर्टल, और अब सभी एंट्री इसके माध्यम से होंगी। तो मैं समझता हूँ सर ANC में सुधार आएगा, जो प्रसूति सहायता और दूसरे हितग्राही मूलक योजनाओं हैं उसके वितरण में सुधार आएगा, और जो हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें, MMR को 100 से नीचे ला सकें, IMR को सिंगल डिजिट में ला सकें, इस सब में हम करेंगे सर। और जिस प्रकार से आपने इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति से हम सबका उत्साहवर्धन किया है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हार्दिक धन्यवाद प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश शासन। और अब क्रम है ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल जी का वीडियो संदेश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो संदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत मातृ एवं शिशु संजीवन मिशन रोड मैप एक सशक्त और समय अनुकूल पहल है, जो प्रदेश की मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने की रणनीति को बनाने में एक बहुत अच्छा प्रयास है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की रणनीति निर्माण में हम भागीदारी और तकनीकी सहयोगी के रूप में योगदान देने में सफल रहे। हमें इसका अवसर मिला कि हम इस रोड मैप के तथ्यों, आंकड़ों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च आधारित एविडेंस और उसके सारे साक्ष्यों के साथ इसमें हमने उसको इस्तेमाल किया है और इसमें उसको
उसकी को यूज किया है। आदरणीय देवीम सज्जनों, अब इंतजार जिन पलों का हम सभी को था, एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि हम आग्रह करेंगे आप सबकी ओर से। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय से, साथ ही हमारे मंत्री महोदय से नवीन अनमोल एप्लीकेशन एवं RCH पोर्टल 2.0 का शुभारंभ सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। करतल ध्वनि हम सभी की होना चाहिए। मध्य प्रदेश की समृद्धि में एक और नया आयाम। एक और समृद्धि के शिखर पे चढ़ने के लिए एक नया पायदान जुड़ा इस कार्यक्रम के माध्यम से, और एक वीडियो फिल्म भी हमारे पास है, संक्षिप्त वीडियो फिल्म। आइए मिलकर देखते हैं आज के इस कार्यक्रम से संबंधित एक वीडियो फिल्म। स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रारंभ किया। हमारे देश में गर्भावस्था में जो माताएं हैं, उनकी जीवन की चिंता कभी कभी बहुत सताती है। भारत सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस अभियान के तहत हर महीने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क जांच की जाएगी। इस पुण्य भावना को विस्तार देते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में नारी शक्ति मिशन को गति प्रदान की। यत्य नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ हमारा वो ऐसा देश है जहाँ पर सदैव नारियों की पूजा होती है, इसलिए देवताओं का वास अपने देश में होता है। यह हमारा सौभाग्य है। मध्य प्रदेश में हर गर्भवती मां और नवजात का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए मातृ शिशु संजीवन मिशन की परिकल्पना भी की गई है, और इसी मिशन के अंतर्गत आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अनमोल पोर्टल 2.0 का शुभारंभ हो रहा है। जब एक बार गर्भवती महिला का पंजीयन हो जाएगा तो उसके सुरक्षित प्रसव होने से लेकर उसके डिस्चार्ज होकर घर जाने के बाद भी नवजात शिशु के स्वास्थ्य की नियमित ट्रैकिंग होगी। साथ ही RCH पोर्टल पर दर्ज डेटा के आधार पर जननी सुरक्षा योजना और प्रसूति सहायता योजना की सहायता राशि का समग्र ID से जुड़े महिला के आधार लिंक बैंक खाते में हस्तांतरित की जा सकेगी। इस पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं का ऑनलाइन पंजीयन किया जाता है। सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ने का अवसर, उच्च जोखिम गर्भवती महिला एवं गंभीर रूप से बीमार बच्चों का डिजिटल ट्रैकिंग और SMS अलर्ट और अस्पतालों में निर्बाध सेवा प्राप्ति संभव होगी। इस पोर्टल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गर्भवती महिलाओं और बच्चों का जीवन सरल और सुरक्षित हो सकेगा, और विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प तेजी से आकार ले सकेगा। कैसे नवीन अनमोल एप्लीकेशन और RCH पोर्टल हमारी जिंदगी को और अधिक सरल सुगम बनाएगा, इसे वीडियो फिल्म के माध्यम से हम सभी ने देखा, समझा। और अब मातृ शिशु संजीवन मिशन रोड मैप का विमोचन करने के लिए आग्रह करेंगे आप सभी की ओर से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से। मातृ शिशु संजीवन मिशन रोड मैप का विमोचन करने का कष्ट करें। तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम में हम सभी शामिल हो रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि आज के इस कार्यक्रम की, मातृ शिशु संजीवन मिशन रोड मैप का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जा रहा है। साथ हैं माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री और हमारे सभी सम्मानित अतिथिगणों की उपस्थिति में इस रोड मैप का विमोचन
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम उद्बोधन की ओर चलते हैं और उद्बोधन के इस क्रम में सबसे पहले हम आग्रह करेंगे माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से। आप सभी की तालियां जोरदार होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में आज इस अनमोल पोर्टल 2.0 के समर्पण के लिए उपस्थित जिनके कर कमलों के द्वारा आज ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और मुझे विश्वास है जो उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हमने ये जो रोड मैप बनाया उसको सफल भी होंगे। ऐसे हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी जिनके नेतृत्व में हम सभी इस विभाग का संचालन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी प्रयासों से दोनों विभाग मिलकर एक हो गए हैं। ऐसे लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जी, आदरणीय संदीप जी, आदरणीय तरुण राठी जी, आदरणीय सलोनी मैडम, आदरणीय सोफिया मैडम तथा यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, आज बड़ी प्रसन्नता है कि एक कार्यक्रम को हमने बड़े सकारात्मक रूप से लिया है कि मातृ शिशु जब हम जन्म की उसकी बात करते हैं तो हमेशा केवल मातृ शिशु दर से उसको तौलते हैं तो बड़ा नकारात्मक सा लगता है, लेकिन यदि हम देखेंगे उसको तो जरूर 173 लगता है और 35 या 60 के आसपास नवजात या शिशु मृत्यु दर है। तो ऐसे देखने में बड़ी संख्या लगती है, लेकिन यदि हम इसको उल्टी दृष्टि से देखना प्रारंभ करें कि हमारा अभी आप तस्वीर देख रहे थे राजधानी भोपाल से, जहां पर विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। बढ़ते हुए आप सभी की ओर से हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री राजेंद्र शुक्ल जी से आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को दें। मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, स्वास्थ्य विभाग में हमारे साथी राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, प्रमुख सचिव हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन आदरणीय संदीप यादव जी, कमिश्नर तरुण राठी जी, एमडी एनएचएम सलोनी सिडाना जी, आदरणीय फारूकी जी, कमिश्नर महिला एवं बाल विकास, भारत सरकार के एडिशनल कमिश्नर सिंह साहब भी आए हुए हैं, डॉक्टर अग्रवाल जो एम्स के पीडियाट्रिशियन हैं नामी, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, बाल एवं शिशु एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स, देवी और सज्जनों, विश्व स्वास्थ्य दिवस में इससे बेहतर कार्यक्रम कोई दूसरा हो नहीं सकता था। यदि मध्य प्रदेश में एमएमआर और आईएमआर को लेकर समस्या है तो समस्या का समाधान क्या हो सकता है? यदि समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है तो हम खुद ही एक समस्या है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हम ऐसा रोड मैप लॉन्च करा रहे हैं जो इस समस्या का समाधान इस प्रकार से करेगा कि आज भले देश में हम अच्छी स्थिति में नहीं हैं, हालांकि प्रयास हुए हैं। यदि पिछले 10 सालों में देखें तो एमएमआर जो आज 173 है वो पहले करीब 400 के करीब था, आईएमआर जो आज 43 है वो पहले 84 था, और नियोनेटल मॉर्टेलिटी जो नवजात शिशु वाला है वो आज यदि 31 है तो पहले वो 60 के ऊपर था। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रयास तो हुआ है, लेकिन प्रयास उस सीमा तक नहीं हो सका है जिस सीमा तक पहुँच के हम सिर ऊंचा करके देश के सामने चल सके। मध्य प्रदेश एक परफॉर्मर स्टेट रहा है, चाहे इरिगेशन हो, चाहे पावर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। और इसलिए ये जो रोड मैप आज प्रस्तुत हो रहा है ये कुछ करके दिखाने का रोड मैप है।
काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद ये बना है, काफ़ी कंसल्टेशंस हुए हैं, समस्या कहाँ पर है उसका पता लगाया गया है, और उस पता लगाने के बाद क्या समाधान हो सकता है उसका रोड मैप आज जो मुख्यमंत्री जी के हाथों से लॉन्च हुआ है, इस पर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी। अनमोल पोर्टल 2.0 जो आज इस पूरे सिस्टम को डिजिटली किस तरीके से हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से कोई भी रजिस्ट्रेशन से ना बचे और कोई भी एंटीनेटल चेकअप से ना बचे, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन देखने में आया है कि हम 60% से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, फिर 60% जो रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसमें 80% से ज़्यादा हम उनकी एंटीनेटल चेकअप नहीं कर पाते, तो 60 का 80 हो गया तो 50% पे आ गए, तो 50% तो लेडीज़ ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट होने के बाद अनअटेंडेड रह जाती हैं, वो अपने घरों में रहती हैं, दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में रहती हैं, और बाद में 6 महीने 7 महीने की प्रेगनेंसी के बाद या तो वो हाइपर टेंशन से संबंधित रोग से ग्रसित हो जाती हैं, या एक्सेसिव ब्लीडिंग जिसको आप लोग हेमरेज कहते हैं उससे पीड़ित हो जाती हैं, और उसके बाद लेके उनको जिला अस्पताल लोग रश करते हैं, भागते हैं, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में पहुंचाते हैं, तब तक पे स्थितियां हाथ से निकल चुकी होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एंटीनेटल चेकअप में उन सारी लेडीज़ को जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट है HRP, उनको आइडेंटिफाई करके और हर महीने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 9 तारीख और 25 तारीख को जो स्त्री रोग विशेषज्ञ ऑब्स एंड गायनी से रिलेटेड जो विशेषज्ञ वहाँ पर बैठे और आशा और एनम उसको वहाँ पर पहुँचाएँ और उसकी क्लोज मॉनिटरिंग शुरू हो। परिवार के लोगों को भी सेंसिटाइज करना ज़रूरी है, जिनके घर में प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो भी सेंसिटाइज नहीं होते, 6-7 महीने के बाद फिर उनकी हालत जब ख़राब होती है तब वो भागते हैं, तो इसलिए MMR और IMR का रेट बढ़ जाता है। इसलिए ये पोर्टल अनमोल, इसका नाम भी मुख्यमंत्री जी अनमोल पोर्टल है, ANM ऑनलाइन, तो उसका नाम बहुत अच्छा है अनमोल। उसमें सभी को इंटीग्रेट किया गया है, 15 से 20 हज़ार ANM इसमें इंटीग्रेटेड रहेंगी, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे चरण में हम आशा को भी इंटीग्रेट करें। 40 से 50 हज़ार आशाएँ भी हैं जो फील्ड वर्कर हैं, वो भी यदि इसमें इंटीग्रेट हो जाएंगी तो ANM और आशा और महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये सारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जब होंगे तो शायद ही मध्य प्रदेश में कोई ऐसी लेडी बचेगी जो प्रेग्नेंट है और वो रिकॉर्ड में नहीं रहेगी, और वो रिकॉर्ड में यदि आएगी तो फिर ANC भी होगा, फिर हर महीने की उनकी ब्लॉक लेवल पे जो हमारा कार्यक्रम है उसमें भी उनको पहुंचाना संभव हो सकेगा, और फिर जो हमारा टारगेट है 2030 में कि 173 को 100 के नीचे पहुंचाना है और 31 को 20 के नीचे पहुंचाना है, जो हमारा नवजात शिशु मृत्यु दर है। और केरल और गुजरात इसको पीछे करना है MMR और IMR में, और मध्य प्रदेश को एक बेहतर स्थान पर पहुंचाना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में जो कदम उठे हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन एयर एम्बुलेंस से लेकर मेडिकल कॉलेज एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, 3 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन तत्परता से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कराया है। 2 इस वर्ष और सीनी और श्योपुर मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले हैं, अगले साल फिर 3 शुरू होंगे, उसके अगले साल फिर 3 शुरू होंगे। और MBBS की संख्या यदि प्रधानमंत्री जी ने 75,000 MBBS की सीटें बढ़ाने की बात कही है 3-4 वर्षों में, तो उसमें 5,000 का कंट्रीब्यूशन डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश करेगा, जिससे डॉक्टरों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में सामने ना आए। इस दिशा में डॉक्टरों की उपलब्धता, मानव संसाधन की उपलब्धता, तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां अनमोल 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में CM डॉक्टर मोहन यादव शिरकत किए हैं। मेरी अपनी ओर से विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर
आप सबको बधाई, आप सबका वंदन, अभिनंदन। मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे प्रिय मंत्री माननीय राज्य मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, इस अवसर पर पीएस संदीप यादव जी, श्रीमती सूफिया फारूकी, आयुक्त महिला बाल विभाग, तरुण राठी जी, आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, डॉक्टर सलोनी सिडाना, एमडी एनएचएम। इस अवसर पर मंच पर भारत सरकार के विभिन्न अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण और आप सब, विस्तार से बात हमारे माननीय मंत्री द्वय ने कर ली है, मुझे ज़्यादा दोहराना नहीं है, लेकिन ये अवसर भी इतना अच्छा है। हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं कि बदलते दौर का भारत है, जिसमें दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और कोविड जैसी चुनौती के समय में भी आप सबके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से आपदा में से अवसर ढूंढ करके भारत की साख बढ़ाई। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को। सच में इतनी बड़ी चुनौती थी, इतनी बड़ी एक आपदा थी, जिस आपदा में दुनिया हमारी तरफ बहुत सशंकित प्रकार से देख रही थी, और हम भी उस दौर से गुजर रहे थे कि भारत जैसा इतना विशाल देश, और ऐसे विशाल देश में ऐसी अज्ञात बीमारी, जिस बीमारी के बारे में जितनी बार सोचो उतनी बार उससे अलग प्रकार का एहसास होता है। मैं उस समय प्रभारी मंत्री करके उज्जैन में था, और ये भी एक अलग प्रकार की चुनौती थी। बड़ा कठिन दौर था कि जो हमारे स्वास्थ्य के बड़े केंद्र जो आज भी उस तरह से जाने जाते हैं, जैसे उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, या इस टाइप के बड़े केंद्र जहाँ स्वाभाविक रूप से लोग स्वतः ही इलाज कराने आते हैं, और ऐसे समय में वहाँ आकर इलाज कराने वालों की अपनी एक कठिनाई है। उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के जो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, उन सुविधाओं में हमने उनको जितना बेहतर से बेहतर होकर करते हुए स्वास्थ्य में आप सबको जुटे हुए देखा है। लेकिन उससे बड़ा डर ये भी देखा था उस दौर में कि जब किसी कारण से उसी नगर में लोगों के प्राण गए बीमारी से, तो बड़ा कठिन दौर था। मैं जिस जगह था, मुझे एक नया अनुभव आया कि हमारे शमशान कम पड़ रहे जलाने के लिए, तो एक शमशान, दूसरा शमशान, तीसरा शमशान, अकेले उज्जैन जैसी जगह पे 8 शमशान केवल लाश जलाने के लिए हमको इस तरह से वापरना पड़े। पुराने जमाने के कई ऐसे शमशान थे, तो वो दृश्य देखते हैं और उसके जो चित्र निगाह में आते तो आज भी बड़ा एकदम अलग प्रकार का एहसास होता है। लेकिन इसी कठिन चुनौतियों के समय में भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समान रूप से जो प्रबंधन हो सकता था, और वास्तव में तकनीकी रूप से भी जो टीकाकरण हो रहा, उस टीकाकरण का हिसाब लगाया गया, और दुनिया के ऐसे कई विकासशील देश, विकसित देश, जिनके लिए हेल्थ में बड़े बड़े अलग प्रकार के उनको अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता था, वो हमारी व्यवस्थाओं को देख के दंग थे कि ये हो कैसे गया। भारत जैसे देश में न केवल व्यवस्थाओं पे नियंत्रण था, बल्कि यहाँ दवाई भी ईजाद करके जिस प्रकार से रिलीफ दिलाया गया, वाकई ये बड़ी चुनौती थी। और एक एक व्यक्ति का हिसाब, कोई एक दिन भी आगे पीछे आए तो उस ऐप के मालूम से मालूम पड़ जाए कि तुमको कल आना है। ये इतना कहाँ नदी, पहाड़, पर्वत, कहाँ कहाँ आबादी है, कैसे कैसे प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन वास्तव में ये तकनीक का जो लाभ उठाते हैं, और इसीलिए तकनीक के आधार पर आज जब यहाँ आपने अनमोल पोर्टल का लॉन्च किया है, तो मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूँ। ये वास्तव में एक बड़ा काम है। जब हम तकनीक की तरफ चलते हैं तो हमारी व्यवस्थाओं की तरफ भी ध्यान जाता है, और व्यवस्थाओं पर ध्यान देकर के, जैसा माननीय
स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि हमने अपनी सरकार के गठन के समय हमारे 2 मंत्रालय अलग अलग चलते थे। एक चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय अलग, एक चिकित्सा पूरा काम देखने वाला अलग। हमने कहा ये बदलते दौर में इस सब में बदलने की जरूरत है, एक ही इसका मंत्रालय होना चाहिए। और इसीलिए हमने आते ही पहला निर्णय ये लिया कि 2 मंत्रालय को एक किया। अब उससे आगे बढ़ते हुए आज जब हम एक के बाद एक संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं तो कई सारे ऐसे प्रयोग हम कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमारा चिकित्सा का क्षेत्र पूरे देश में, मध्य प्रदेश सबसे आगे दिखे, अग्रगण्य दिखे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसीलिए कितने प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे हमारी सभी हॉस्पिटल में सुविधाओं की व्यवस्था बढ़े, हॉस्पिटल के अंदर जो मूलभूत चीजें वो सब मिले, लेकिन केवल सरकार में न मिलते हुए सरकार के साथ समाज को भी खड़ा करना, और सरकार और समाज के बीच में अर्धशासकीय रूप में भी हम उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ यद्यपि थोड़ा रिकॉर्ड खराब था, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक हमारे पास केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज जब हमने अपनी सरकार बनाई तो सब मिला के 27 मेडिकल कॉलेज हमारे पास प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के हो गए। ये अपने आप में अचीवमेंट था। और हमारी सरकार के गठन होने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज हमने सीधी ये सिवनी और नीमच मंदसौर 3 का लोकार्पण हमने कर दिया। कोशिश ये करेंगे इसी साल हमारे 2 सिंगरौली और श्योपुर के 2 मेडिकल कॉलेज अभी हमारे पास हो जाए। एक और लाइन हम ढूंढ रहे हैं, वो लाइन ऐसी है कि हमारे विश्वविद्यालयों को भी, और विश्वविद्यालय के अलावा जो कई हमारे हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल को हम पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसके पीछे भाव ही इतना है कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज अपने आप में जैसे बात करते तो हमारे लिए प्रशिक्षण के लिए, शिक्षण के लिए एक अनुकूल माहौल अलग प्रकार का बनता है। लेकिन ये जो नई डॉक्टर की पौध मिलती है, आज देश के परिदृश्य में देखें तो बड़े पैमाने पे जिसकी आवश्यकता है, आज हम तो बदलते दौर में अब तो और मजा आ रहा है। अमेरिका के रोज फटाके छूट रहे हैं, ट्रम्प का टैरिफ क्या खिलाएगा पता नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि यह आपदा में से भी अवसर निकलता है। हमने सबने देखा कि सब में टैरिफ बढ़ाया है, लेकिन किसी को छोड़ा है तो आपका सेक्टर छूटा है, जहां उनने बड़े पैमाने पे फार्मा सेक्टर को छोड़ा, जिसकी अच्छी संभावना है। लेकिन हम फार्मा सेक्टर पे नहीं रुक रहे, हम तो और आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें मेडिकल टूरिज्म ढूंढ रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से बड़ी संभावना अपने देश की तरफ है और देश में मध्य प्रदेश को हम इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए सभी प्रकार से हमारे यहाँ पर अपने यहाँ मेडिकल टूरिज्म में खास करके बड़ी संभावना इस पर हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी मेडिकल टूरिज्म नहीं, मेडिकल टूरिज्म के अलावा भी आपके अपने नगर में भी जो हमारे कैटेगरी वाइज कुछ नगरों की हमने श्रेणी बनाई है। अभी हमने इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ये जो बड़ी बड़ी अपना औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो केवल इंडस्ट्री लगाने में उद्योग नहीं, हमारे ये सेवाओं के सेक्टर को भी जोड़ा है, ऐसे में चिकित्सा को भी जोड़ा है। तो हमारे पास आज क्यों नगर में लोग बड़े पैमाने पे इन व्यवस्थाओं को जोड़े, नगर के नीचे जाने की जरूरत भी है, अर्थात महानगर से नीचे जाने की जरूरत। तो हमारा इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये इसमें से उज्जैन गायब करें तो अपने यहाँ 4 महानगर मोटे तौर पर इस प्रदेश के अंदर है। तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तो इन कैटेगरी में भी हम अपने हॉस्पिटल को भी प्रमोट करें। तो हॉस्पिटल में 35 और 40% की सब्सिडी हम नए आपको खड़ा करने के लिए भी देने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर आप हॉस्पिटल बनाओ। हॉस्पिटल में आपकी जो लागत लगने वाली, उस लागत के आधार पर बी कैटेगरी में 15 करोड़ तक की आपको हम अपनी तरफ से ये सब्सिडी देने वाले हैं, आपको लाभ देने वाले हैं। और इसी प्रकार से सी कैटेगरी में इसमें हम 40% तक आपको सब्सिडी देने वाले हैं। इसके पीछे भाव ही है कि हमारे लिए केवल सरकार सब कुछ करेगी ऐसा नहीं, समाज भी करे। और ये आखिर हम सब जानते हैं कि आज अपना हॉस्पिटल खड़ा किया है तो कोई इंडस्ट्री रोजगार देती है, तो ये अपनी चिकित्सालय भी तो लोगों की जिंदगी देता है। ये जिसके आधार पर योग्य प्रकार से किसी को चिकित्सा की सुविधा मिल जाए, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। इसलिए समान रूप से न केवल हॉस्पिटल, बल्कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक और निर्णय हमने किया वो निर्णय भी अपने आप में एम्बुलेंस वाला निर्णय है।
एम्बुलेंस को लेकर के पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश ने जिसने एयर एम्बुलेंस चालू करके हमारे लिए गरीब आदमी की जिंदगी बचाने का काम चालू किया। और एम्बुलेंस भी 2 प्रकार की है। हमारे यहाँ जहाँ हवाई पट्टी है वहाँ हमारे विमान से एयर एम्बुलेंस पहुंचेगी, और जहाँ विमान नहीं उतर सकता तो वहाँ हेलीपैड पे हमने बात कल्पना कर ली कि हेलीकॉप्टर से पहुंचाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता, अभी 8 दिन पहले ही एम्स के खुद एक डॉक्टर को हमको मद्रास शिफ्ट करना पड़ा, तो हमने कहा कोई बात नहीं थी, तो मामूली बात है, तुरंत भोपाल से हमने उड़ाया और मद्रास उनको पहुंचा करके आज परमात्मा की दया से वो स्वस्थ है और हमारी योजना के बलबूते पर एक सुयोग्य चिकित्सक को बचाने का हमने काम किया। ऐसे एक नहीं कई माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, इनके यहाँ तो रीवा में अब रात को 10 बजे तक भी 11 बजे तक भी ऐसे कई लोगों का, ऐसे छोटे छोटी बात में एक बार डिंडोरी जिले के अंदर हमारे एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी जूते पहन रहे हैं और जूते पहनते पहनते अचानक जैसे उनने जूते में पैर डाला मालूम पड़ा उसमें सांप बैठा हुआ था। अब सांप ने उसको डस लिया और डसने के कारण से बड़ी घबराहट थी। ये उस समय की बात थी जब हमको ये सब एहसास हुआ कि करना चाहिए। वो भागे अपने को आपको बचाते, अब कितनी भी तेज जाए कैसे भी जाए, लेकिन जबलपुर आते में भी 3 घंटे से कम समय नहीं लग रहा था। भगवान करे राम राम करते करते वो आ गए, और जब उनने आकर हमारी सरकार का गठन हो ही हुआ था, उन्होंने कहा सर कुछ भी करो, ये इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, इसमें कम से कम जो मूलभूत सुविधा है, हमने उसी दिन कसम खाई कि हम तुरंत इंतजाम करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि अब एक साल हो गया, लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे लोगों के घटनाक्रम में हमने अपनी भूमिका अदा की है। इसमें केवल डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करते हैं, और आयुष्मान में तो निःशुल्क है, सशुल्क भी है। जो सक्षम है वो सशुल्क एयर एम्बुलेंस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो आयुष्मान वाले हैं उनको तो निःशुल्क हमने व्यवस्था दी कि व्यक्ति की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन ये प्रयोग पहली बार हुआ है, ऐसे और बहुत सारे प्रयोग करने जा रहे हैं। लेकिन आज तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की जब हम बात कर रहे हैं तो वास्तव में ये अद्भुत समय चल रहा है। जब हमारे यहाँ हम एलोपैथिक की बात कर रहे हैं तो आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से बाकी विभागों को भी जोड़ा, बाकी पैथियों को भी जोड़ा है। चिकित्सा में केवल एलोपैथिक नहीं है, आयुर्वेदिक भी है, नेचुरोपैथी भी है, और कुल मिलाकर के समग्र दृष्टि से देखा जाए तो वाकई ये कोविड के समय सबको समझ में आ गई थी। एलोपैथिक का हम इज्जत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एलोपैथिक में भी जो छोटी मोटी कमियां थी उसको आपने भी सबने आयुर्वेद के माध्यम से नज़दीक से देख लिया। हम सब जानते हैं, हम इन व्यवस्थाओं के आधार पर, लेकिन आज अपने जब इस तरह से भारत की पहचान बनती है कि यहाँ के डॉक्टरों की योग्यता भी सबसे बढ़कर है और यहाँ के वैज्ञानिकों की योग्यता भी सबसे बढ़कर है, और सब अपने जीवन में धन्वंतरी से जुड़ करके अपना आनंद महसूस करते हैं, जो जियो और जीनो दो की तरफ ले जाते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो माता जी। आज हम हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश में प्रगति और समृद्धि की नित नई नवगाथाएं लिखने के लिए। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हम सभी की ओर से, आभार व्यक्त करते हुए, कृतज्ञता की तालियां बजती ही रहना चाहिए। आदरणीय देवियों सज्जनों, अविस्मरणीय क्षण हम सभी के लिए हैं जब मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर हम सभी के बीच इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे हैं। अपना आशीर्वचन उन्होंने हम सभी को दिया और आश्वस्त किया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में नई नई नवगाथाएं, समृद्धि की नई गाथाएं लिखी जाएंगी। और अब इस कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, इस कार्यक्रम में औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए हम आग्रह करते हैं MD NHM डॉक्टर सलू